हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। हम क्लास 12 फिजिक्स के पहले अध्याय के न्यूमेरिकल्स हल कर रहे थे, जिसमें हम 3 वीडियो कर चुके हैं, यानी 3 तरह के फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे उनको उस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज वीडियो नंबर 4 होने वाली है और इसमें हम सीखने वाले हैं बल युग्म आघूर्ण के व्यंजक, यानी टॉ बराबर पीई साइन थीटा वाले जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे आज की इस वीडियो में सबको हम करने वाले हैं, यानी तैयार करने वाले हैं इनको। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं टॉ बराबर पी साइन थीटा यानी बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक या प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक देखते हैं। तो देखिए टॉ बराबर पी से देखो दो तरीके से होंगे, या तो एक तो होगा एक जब भी कोण देंगे, या आपसे मैक्सिमम यानी अधिकतम मान की बात करें तो पीई होगा। यानी अगर कोण देकर निकालने के लिए बल युग्म आघूर्ण की बात करें तो टॉ बराबर पी साइन थीटा, और केवल अगर अधिकतम बल युग्म आघूर्ण की बात करें तब एक सूत्र ध्यान रखना है आपको, टॉ मैक्सिमम बराबर पीई ध्यान रखना है, ये अधिकतम बल युग्म के लिए हो जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया है, उनको हम एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि दो आवेश हैं, यानी आवेश क्या है मान लेते हैं, तो प्लस हो चाहे एक कोई भी हो, तो 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है, इसको हम कूलम में डाल लेते हैं। 1.10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, यानी 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम। तो या चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, तो एक आवेश ले लेते हैं। फिर दूरी क्या है, दूरी यानी क्या है कि दो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, दूरी यानी मान लेते हैं डी, इसके लिए दूरी क्या होती है डी, तो कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें क्या रखना है, मीटर में बनाना होता है, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 मीटर हो जाएंगे। 2 × 10⁻⁻2 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। दोनों मिलकर क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव की तीव्र यानी 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई दिया हुआ है, कितना दिया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है। फिर क्या निकालने की बात कर रहे हैं, तो एक द्विध्रुव यानी क्या निकालना है, पी निकालना है और टॉ निकालना है। प्रोवी कौन सा, अधिकतम, तो टॉ मैक्सिमम, तो एम मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ निकालनी है। तो हमने देखो बल युग्म में जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या पड़ा, पी बराबर क्या होता है Q × 2QL, यानी 2QL वही कि या तो Q × D कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। पी बराबर क्या होता है Q × D होता है। तो P बराबर क्या होगा, Q कितना दिया है, मान लेते हैं 1 × 10⁻⁻²। दूरी कितनी है 2 × 10⁻⁻²। तो आपको जब गुणा करोगे तो क्या होगा, सीधा का सीधा -6 और -2 -8 हो जाएंगे। तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2, 2 × 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा क्या, ये पहला आंसर हो जाएगा हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ जाएगा। फिर क्या निकालना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म यानी टॉ मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम बराबर क्या होता है पीई। तो पी क्या निकाला हमने, 2 × 10⁻⁻8 निकाला है। ठीक है, और ई क्या निकाला है, 1 × 10⁵ है, तो 1 × 10⁵ है। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻3 बचेगा, -8 में से 5 चले जाएंगे तो -3 बचेंगे, यानी टॉ मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल आएगा क्या होगा, एक कितना निकल आएगा, 2 × 10⁻⁻के क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर इनका मात्रक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का क्या होता है, बल आघूर्ण क्या लिखते हैं, बल आघूर्ण लग रहा है। और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण कितना है और ये बल युग्म का आघूर्ण दिया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए
क्या देखा है, वैद्युत द्विध्रुव कितने 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहे हैं, यानी ई बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम दे रहे हैं। कोण थीटा का मान कितना दे रहे हैं, 30 अंश दे रहे हैं। तो उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन प्रति कूलम टॉ दे रहे हैं। टॉ कितना दे रहे हैं, 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर दे रहे हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर दे रहे हैं। और फिर क्या निकालने के लिए कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव यानी P ज्ञात करना है, P निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो हमने क्या बताया कि जब कोण दिया हो तो तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टॉ बराबर PE साइन थीटा। चूँकि हमें निकालना क्या है, P निकालना है, तो जिस सब कहाँ पर पहुँचेंगे, टॉ के बटे में। तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बटे क्या हो जाएगा, E साइन थीटा। तो हम मान रख दें तो P बराबर क्या हो जाएगा, टॉ का मान कितना है यहाँ पर 6 × 10⁻24, तो 6 × 10⁻24 और ई का मान कितना है 1 10⁵5 और यहाँ पर देखोगे कोण का मान कितना है, साइन थीटा का मान साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 हो जाता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये जब 2 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 2 का 6 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 10⁻- कितने हो जाएंगे 24, 10⁻- के कितने हैं 24 हैं। ठीक है, और जब ये 5 हैं ये भी जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी कितने बचेंगे माइनस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ऊपर जाने पर भी क्या हो जाएंगे माइनस के। तो 24 और कितने हो जाएंगे 24 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 29। ठीक है, तो 10⁻29 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10⁻29 हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो ऐसा हो जाता है कि अगर एक पॉइंट बढ़ाकर हम लिखना चाहते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर अगर हमने एक पॉइंट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि घात कम हो जाएगी, यानी 10⁻28 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या निकालना है, P निकालना है। तो ये न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा आपका कूलम मीटर, इसका मात्रक बन जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और हल करते हैं। आइए तो हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि है 2 × 10⁻8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो क्या 2 गुणे द्विध्रुव आघूर्ण दे रहे हैं, कितना P दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 2 × 10⁻8 कूलम मीटर। ठीक है, फिर वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम लिखा हो पीछे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर होगा। फिर क्या करें, कार्यरत कोण दे रहे हैं कितना थीटा 30 अंश का कोण दे चुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी U ज्ञात करना है और कार्यरत बल युग्म यानी टॉ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, एक तो ये होगी, अब आप ज्ञात करेंगे हम। तो हमें पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर क्या होता है माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है -PE कॉस थीटा, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है -PE कॉस थीटा, यानी U बराबर -PE कॉस थीटा होता है। तो U बराबर क्या लिखेंगे कि -P का मान क्या दिया हमें, तो 2 × 10⁻8। E का मान क्या दिया है 2 × 10⁵5। ठीक है, थीटा की बात करें हम तो कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश बराबर होता है √3/2। कितना √3/2। तो यहाँ पर हम अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा माइनस की गुणा करेंगे हम, -2 और 2 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर डाटा थोड़ा आपने रख देते हैं, मान रख लेते हैं पहले 2 × 10⁻8 और 2 × 10⁵5। कॉस 30 अंश का मान √3/2, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना निकल आएगा -2 केवल, यानी कितना हो जाएगा 2√3, 2 और √3 का गुणा हो जाएगा। तो √3 और घात कितनी होगी -3 8 है और -5 +5 है, तो -3 बचेंगी। तो 10⁻³ बचेंगी। तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल कर इतना जूल इतना आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा
निकल कर आ जाएगी। अब निकालना क्या है, टॉ। तो टॉ बराबर क्या पढ़ा हमने, पी ई साइन थीटा। टॉ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। तो टॉ बराबर पी का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात कितना है, -10 की घात -8। और ई का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात 5 साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान 1/2। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात -8 और 2 गुणे 10 की घात -5 और साइन 30 की जगह 1/2। 1/2 से यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 गुणे 10 की घात कितने बचेंगे, -3 निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। तो ए आ जाएगा क्वेश्चन, दोनों के आंसर आ जाएंगे। तो अब एक आध और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, जो कि है एक वैद्युत द्विध्रुव पर द्विध्रुव आघूर्ण 1.6 × 10⁻29 कूलाम मीटर है। एक 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश कोण पर रखा है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, वो देख लीजिए। तो क्या दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P दिया है कितना, 1.6 × 10 की घात -29 दे रहे हैं। ठीक है, और उस पर तीव्रता का मान यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर दे रहे हैं। और ये कितना है, कूलाम मीटर है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाते हैं, यानी थीटा बराबर कितना है, 60 अंश का कोण है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल होंगे यानी टॉ हमें ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, टॉ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो P कितना है, तो 1.6 × 10 की घात -29 और E कितना है, 10 की घात 3 और साइन थीटा कितना है, 60 अंश। साइन थीटा यानी साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान √3/2। तो 1.6 × 10 की घात -3 कितने जाएंगे, 26 बचेंगे नहीं। अब यहीं पर कर लीजिए, कितने बचेंगे, 26 बचेंगे कि नहीं, कि 29 में से 1 चला जाएगा, 3 चले जाएंगे तो 26 बचेंगे। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, √3/2। कितना, साइन 60 का मान √3/2। तो आप चाहो तो थोड़ा सा हल कर सकते हो कि यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, 2 से इसको काट लो, कितनी बार, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, तो 8√3। और आप चाहो तो इसको दोबारा ऊपर पहुँचाओगे, यानी इसको ऊपर पहुँचाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इसमें एक घात जुड़ जाएगी। तो फिर जो माइनस का हो जाएगा 1 है, इसके ऊपर प्लस का भी 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 26 में से 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 27। 10 की घात -27 ये हो जाएगा। या अगर आप ये नहीं चाहते तो √3 का मान आपको पता होगा 1.732, तो इसको क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सवाल हो गया, ये हो गया। तो ऐसे ही बनेंगे सवाल जितने बनेंगे, इसमें आपको द्विध्रुव निकालने के लिए कभी यानी P निकालने के लिए पूछ लिया जाए, कभी कभी U निकालने के लिए पूछ लिया जाए, तो आपके U बराबर आपने अभी हल पढ़ लिया है कि U बराबर क्या होता है, -PE cos थीटा होता है स्थिर ऊर्जा, और ये 2QL आप जानते हो द्विध्रुव, और टॉ बराबर PE साइन थीटा, एक ही साथ में जुड़कर इनसे प्रश्न बन जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।